हाँ बच्चों, तो जैसे कि हम रोज़ क्लास में आपको किसी दिन लैंडस्केप और किसी दिन ह्यूमन फिगर, स्केचिंग, कार्टून्स बनवाते हैं, उसी तरह आज मैं आपको एक स्केच दूंगी और वो पूरी विद पेंसिल शेडिंग जिसको आपको करना है, और आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी और आप इसे बड़े ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे फिर इसी को अपनी फाइल में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पहले की तरह रेगुलर क्लासेस तो हम नहीं ले पा रहे हैं। और बीच बीच में मैं आपको ड्राइंग का कोशिश करूँगी कि संडे टू संडे आपको मैं दे सकूँ कुछ ना कुछ, ताकि आप ड्राइंग से भी जुड़े रहें और आपका काम कुछ ना कुछ आप बना सकें। तो ये आपके सामने एक लैंडस्केप बनाया जा रहा है, जैसे कि हम क्लास में बनाते थे तब ब्लैक बोर्ड में बनाते थे, लेकिन अभी मैं घर से आपको पेंसिल शेडिंग और ये शीट के ऊपर ही बता रही हूँ। लैंडस्केप में हमको विशेष ध्यान रखना है दूर और पास का। जो दूर की फिगर्स हैं वो हमको साइज़ में, जैसे ये दूर वाला घर है ये छोटा है, और ये जो पास में हम बना रहे हैं ये घर, पास वाला जो भी फिगर है या घर है वो साइज़ में उसके दूर की अपेक्षा कैसे होगा, वो बड़ा होगा, जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है। और इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो पर्सपेक्टिव का विशेष आपको ध्यान देना है और दूर की चीज़ों को छोटा बनाना है। जैसे ये पास का आकृति है, ये बड़ी होगी, दूर वाली और छोटी होगी। और अगर सपोज़ करो इधर हम दूर एक और घर बनाते हैं तो ये साइज़ में और भी छोटा होगा। तो इसी तरह से पहले तो आप इस स्केचिंग को कर लेंगे। कोई भी स्केच हो उसमें रूल एक ही होता है, विजुअल पर्सपेक्टिव का हमें विशेष ध्यान देना होता है। और लैंडस्केप के जैसे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये एरिया है जिसमें हम घर और पेड़ या ह्यूमन फिगर वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो इन सबको परफेक्ट बैलेंस के संग बनाना है। ऐसा ना हो कि हमारी बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, फोरग्राउंड बचे ना। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद मैं आपको पेंसिल शेडिंग बताऊंगी। जो हम पेंसिल शेडिंग से इसको बनाने की बात कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेस्टल कलर ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि शेडिंग इस पेंसिल से बहुत लाइट आ रही है और आप लोग को देखने में दिक्कत होगी। आप पेंसिल से ही करना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट रखते हैं। अगर यहाँ से रोशनी आ रही तो घर का ये भाग ब्राइट होगा, और जो पास का घर है वो डार्क होगा, अगला उससे कम डार्क होगा, और लास्ट वाला बिल्कुल धुंधला होगा। यही सीक्वेंस चलता है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें विजुअल पर्सपेक्टिव का पता चलता है कि कौन सी चीज़ें पास हैं, कौन सी दूर हैं। तो उसी तरह से ये शेडिंग की जो हम ग्रेडिंग करते हैं, ये भी, अब ये पास वाला घर है, ये देखिए, ये इसके कंपैरिजन में ये डार्क है, और ये जो सबसे दूर है वो इसके कंपैरिजन में बिल्कुल धुंधला और डल है। ऐसे ही पेड़ों में जो हमारे सबसे निकट पेड़ है नज़रों के सामने, ये वाला है, और इसको हम डार्क बनाएंगे, और ये वाला है। इससे पता चलता है कि ये पास है, और ये जो दूर के पेड़ हैं ये साइज़ में छोटे हैं। ये देख रहे होंगे, ये दूर जाता हुआ रास्ता, ये दूर में नैरो है, और जैसे ये पास आके खुलता है ये ब्रॉड हो जाता है। इससे डिस्टेंस का पता चलता है और पेंटिंग में डेप्थ आती है। अगर डेप्थ हम अगर इस सारी चीज़ें हम एक ही साइज़ की बना देंगे तो एक फ्लैट और बेकार की पेंटिंग जिसको देखकर आपको मज़ा नहीं आएगा। पेंटिंग में हमें एहसास होना चाहिए कि हम दूर तक जा सकते हैं, ये दूर है और ये नज़दीक है। तो इसलिए नज़दीक के ऑब्जेक्ट में हम ज़्यादा डिटेल करते हैं, चाहे वो शेडिंग हो और या स्केचिंग हो। देखो, एक ये चिड़िया बैठी है इस पिलर के ऊपर, ये भी दिख रही है। ये पास में आप देखते होंगे नेचर में आगे पीछे स्टोन पड़े होते हैं, इनको हम दिखा सकते हैं, पास वाली चीज़ों को हम डिटेल में दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही शेडिंग में भी जो पास की निकटतम है इसको हम डार्क रखेंगे। ये जो सेकंड वाला घर है ये इसकी अपेक्षा लाइट होगा, और ये जो सबसे लास्ट वाला है ये आपको लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर लैंडस्केप बनाएंगे तो बहुत अच्छा पीस बन के तैयार है।